साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि DSSB के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और काउंसलर की पोस्ट के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और काउंसलर के जो एग्ज़ाम की डेट है वो 20 फरवरी है, ये एकदम क्लियर हो चुका है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। इसका जो शिफ्ट है वो तीसरा है, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका आफ्टरनून में हो सकता है या इवनिंग में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम की कोई प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पर नहीं दी गई हुई है, केवल यहाँ पर शिफ्ट के बारे में लिखा गया हुआ है। और एज यू कैन सी हियर द काउंसलर पोस्ट mentioned here and the organization name is Department of Women and Child Development। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम पूरी पावर पैक इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश किए हैं। इसमें आपको इसके सिलेबस के बारे में और क्या क्या एग्जामिनेशन टाइमिंग रहेगा, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन के लगभग आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना, और क्वेश्चन की क्या क्या है कि किस सेक्शन में आपको कितने नंबर्स मिलेंगे। 20-20 करके डिवाइड है, फिर ओवरऑल 100 करके है, 200 करके है। तो क्वेश्चन वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो ये देखिए, ये DSSB का जो नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख सकते हैं आप लोग। सीरियल नंबर 13 पर कोड है इसका 4521 यानी कि 45/21। और जो जॉब प्रोफाइल है वो काउंसलर की है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसका ये लेवल लिखा गया है ग्रेड पे और ये ओवरऑल सीट संख्या। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 50 की संख्या में सीटें थी। तो यहाँ पर कुछ कैटेगराइजेशन है जनरल, OBC वगैरह की, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मेन जो हमारा पॉइंट है सिलेबस क्या है इसके, तो सबसे पहले हम लोग अपने मेन पॉइंट पर ही चलते हैं कि सिलेबस क्या क्या है इसका, है ना। देखिए, जो आपकी साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम होना है वो आप लोगों का ये इस तरीके से एग्ज़ाम होना है कि 1 टियर और 2 टियर करके हिसाब किताब बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो एग्ज़ाम आप लोग का दिया हुआ है 45-21 वो आपका 1 टियर में आएगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स के होने हैं। और उसी 300 नंबर में आपका जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब उस सेक्शन 1 में भी वो पेपर 1 में आपके 5 चीज़ें स्पेशल तरीके से आएंगी। 5 तरीके स्पेशल का मतलब ये है कि वो भी पेपर आपका 1 जो है या सेक्शन 1 वो 5 तरीके से डिवाइड होगा या 5 डिसिप्लिन में डिवाइड होगा। जैसे पहला सेक्शन जो होगा वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी ये दूसरा होगा, तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, चौथा जो है वो आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी भाषा और उसके कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित होगा, एंड द लास्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन इस चीज़ से रिलेटेड होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला सेक्शन होगा वो 20 मार्क्स ईच यानी कि ओवरऑल आपका 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होने हैं। जब आप सेक्शन 2 पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो MCQs बेस्ड आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 ऑप्शन सही हो, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन चारों में से जो अप्रोप्रिएट होगा उसी को आपको सेलेक्ट करके आंसर सेव करना है ना। यहाँ आप कह रहे हैं कि MCQs ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा ना वो उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी कि जैसे कि इसका जो क्वालिफिकेशन था वो साइकोलॉजी था और मतलब ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी था और उसके साथ डिप्लोमा रेफरेबल किया गया था, या फिर आप PG होना चाहिए। तो आप समझ के चलिए कि जो सिलेबस होगा वो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या फिर MA या MSc आपका साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो भी होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है वो आपका काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो मे भी हो सकता है कि काउंसलिंग टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पेपर 2 है वो आपका 200 मार्क का है। इस तरीके से पहला सेक्शन आपका 100 नंबर का और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो 200 नंबर का, तो ओवरऑल आपको 300 नंबर में पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है ना, यानी कि क्वेश्चन आपका 300 मार्क्स के होंगे। अब देखिए पेपर 1 में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टियर ठीक एग्जामिनेशन। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू
set the test the ability of the candidate's general awareness of the environment around him her and its application to society। भाई ये पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो सोसाइटी में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, है ना। करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। इसमें देखिए यहाँ पर एक हिंट भी दिया हुआ है, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, है ना, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, मतलब एक जो रेगुलर साइंस जनरल लाइफ में हम लोग थोड़ी बहुत साइंस यूज करते हैं, उस सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से भी इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकता है। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पर सेक्शन बन रहा है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या क्या इसमें दिया हुआ है, एनालॉजी होगा, सिमिलरिटीज, है ना, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होंगे, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज एंड एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो DSSB का सिलेबस है ये बहुत इजी सिलेबस नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है ना। अब अरिथमेटिकल में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, दशमलव के सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, FCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सैंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, ये सारी चीज़ें देख जानते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती, ये फैक्चुअल के आधार फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इसमें आप पूरे के पूरे नंबर अटेन कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकल पेपर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है ना। हिंदी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से क्या है कि वोकैब है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हिंदी का है यहाँ पर, जैसे कि हिंदी में मैं बता दूँ वोकैब मतलब शब्दावलियाँ, है ना, व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विच्छेद, काफ़ी कुछ होगा, है ना। और वाक्य निर्माण, सिनोनिम्स, एनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द एंड इट्स करेक्ट यूजेज, और इसका सही तरीके से यूज क्या होगा, वुड ऑल्सो बी कवर्ड। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिंदी का सिलेबस में भी आपको पूरी की पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ सकती है या पड़ेगी, है ना। इन सेम केस इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है, टेस्टिंग द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इन एडिशन द क्वेश्चन इज वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एनोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस वुड ऑल्सो बी कवर्ड। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें जनरल अवेयरनेस तो आपका पूरा का पूरा फैक्चुअल बेस्ड होगा, इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी या तो नहीं होगी, इसमें दो ही चीज़ होती है। लेकिन ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनल एबिलिटी, अरिथमेटिकल, हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि आप थोड़ा सा अपने कंसेप्ट जाएंगे, क्योंकि देखिए ग्रामर भी जो होता है ना वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। हाँ, पर्यायवाची इन सब चीज़ों को, ठीक है, या विलोम हुआ, है ना, इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ सकता है ना। तो देखिए ये 4 पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका GS में अच्छा कमांड रहा है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब सेक्शन B है ना, यहाँ पर क्या है कि 1 ईयर फॉर टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल यहाँ पर मत समझ लीजिएगा ये आपके लिए नहीं है, ये काउंसलर्स के लिए भी है। पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट तरीके से लिखा है क्या कि पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपकी पोस्ट क्या है, आपकी पोस्ट है काउंसलर की, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि काउंसलिंग टेक्निक से, मैं फिर से फोर्स कर रहा हूँ कि काउंसलिंग टेक्निक से क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। जैसे इंटरवेंशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ सिचुएशन दे दिया जाए और उस सिचुएशन में आपको कौन से टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए,
है ना, थेरेपी की टेक्निक कौन सी अप्लाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और कौन सी थ्योरी किसने दी, कौन सी थ्योरी किसने बिल्ड की, किस थ्योरी में क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना। और ये जो क्वेश्चन होगा आपका ये MCQ होगा ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। और ये जो सब्जेक्ट होगा मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये 200 नंबर का होगा, और ये जो पेपर 1 है आपका ये 100 नंबर का होगा, है ना। तो आपका ओवरऑल जो मार्क बनेगा पेपर 1 100 प्लस पेपर 2 यानी कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, दोनों मिलाकर आपको 300 नंबर के एग्ज़ाम देने हैं। और इसी 300 में आपको पूरे के पूरे जितने भी आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएँ ये करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो टाइम दिया रहेगा वो है आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग केवल 3 घंटे, और इसी 3 घंटे में दोस्तों आपको कितने 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 300 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन 3 आवर्स, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपकी स्पीड होगी, है ना। तो बहुत वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा, है ना। और आपको एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और DSSB के एग्ज़ाम में अगर आपको लगता है कि स्पेशली काउंसलर की पोस्ट के लिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, काउंसलर पोस्ट में अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो रही हो या वीडियो में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।